Hello friends, welcome to Dr. Anjali's health channel Ayurved the Base of Life। गॉल ब्लैडर स्टोन यानी पित्ताशय की पथरी एक आम समस्या बनती जा रही है। पथरी जल्दी से जल्दी गल जाए और उसका साइज ना बढ़े, उसके लिए कौन सी चीज़ें हमें अपने आहार में लेनी चाहिए और किन चीज़ों को आहार में नहीं लेना चाहिए जो कि इसके साइज को बढ़ाने का काम करेंगी। कौन सी चीज़ें पथरी को गलाकर निकालने में मदद करेंगी, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में। साथ ही बनने के कारण, गॉल ब्लैडर स्टोन बनने पर क्या लक्षण होते हैं। लेकिन उसके पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, आप इस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, जिससे सेहतमंद जानकारियां आप तक पहुंचती रहें। गॉल ब्लैडर एक ऐसा ऑर्गन जो लीवर के नीचे होता है। ये लीवर से बनने वाले बाइल यानी पित्त को स्टोर करने का काम करता है। कभी कभी गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय में कोलेस्ट्रॉल, बिलिरुबिन और बाइल स्टोन का जमाव हो जाता है और ये कठोर होकर पत्थर का रूप ले लेते हैं। ये 80% पथरी कोलेस्ट्रॉल की ही बनी होती है। ये पत्थर ही गॉल ब्लैडर स्टोन कहलाते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन होने पर पेट में ऊपरी हिस्से में तेज दर्द हो सकता है। ये दर्द लगातार बना रह सकता है और इसके कारण मितली और वॉमिटिंग की समस्या पैदा हो सकती है। कई बार लोगों में फीवर होता है और उन्हें ठंड भी लगती है। गॉल ब्लैडर स्टोन होने पर आपकी बॉडी का कलर भी चेंज हो सकता है और यूरिन ज़्यादा पीला हो सकता है। खाना पचने में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। कभी कभी गॉल ब्लैडर में गड़बड़ी की वजह से पाइल डक्ट में पित्त जमा हो जाता है और जॉइंटिस यानी पीलिया का कारण बन जाता है। तो अगर गॉल ब्लैडर स्टोन बन गया है तो हमें क्या चीज़ें लेनी चाहिए और किन चीज़ों से दूरी रखनी चाहिए जो इस समस्या को बढ़ाने का काम करती हैं। इस रोग से पीड़ित लोगों को ज़्यादातर ट्रांस फैट जैसे खाद्य पदार्थ, ज़्यादा तली भुनी हुई चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। पशुओं की से मिलने वाली जो मांस है, इनको नहीं लेना चाहिए क्योंकि इनमें भी फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। डेयरी प्रोडक्ट जैसे क्रीम, पनीर, फुल क्रीम मिल्क, इनसे बचना चाहिए। बेकरी के बने हुए प्रोडक्ट जैसे ब्रेड, मफिन्स, कुकीज़, केक इत्यादि चीज़ें गॉल ब्लैडर स्टोन में बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। पहली बात, ये तो मैदे से बनी हुई होती हैं जो बहुत रिफाइंड होता है और आसानी से पच नहीं पाता है। दूसरी चीज़ कि इनमें शुगर और बटर अधिक इस्तेमाल होता है और ये दोनों चीज़ें भी गॉल ब्लैडर स्टोन की समस्या को बढ़ाने का काम करेंगी। वाइट ब्रेड, पास्ता, सफ़ेद चावल, चीनी जैसी सफ़ेद चीज़ें पित्त कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का कारण बनती है, इसलिए ये सब चीज़ें भी नहीं लेनी चाहिए। सैचुरेटेड और ट्रांस फैट की ज़्यादा मात्रा बेहद हानिकारक हो सकती है, इसलिए ऐसी चीज़ें जिनसे ये अधिक मात्रा में मिले उनको अवॉइड करना ज़रूरी है। इसकी जगह मोटे अनाज का इस्तेमाल करिए जिसमें फाइबर अधिक हो और वो आसानी से पच सके। ज़्यादा प्रोटीन भी खतरनाक हो सकता है। अगर गॉल ब्लैडर को स्वस्थ रखना है तो प्रोटीन, खासकर जानवरों से मिलने वाले प्रोटीन को बहुत सीमित मात्रा में ही लेना चाहिए और स्टोन और गॉल ब्लैडर से जुड़ी समस्या होने पर तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। चिकन, मटन, मछली, इन सब चीज़ों से दूरी रखिए। अंडों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि अंडों में मौजूद कोलेस्ट्रॉल पथरी को बढ़ाने का काम करता है और नए स्टोन पैदा कर सकता है। इन सब के अलावा दूध और उससे बने डेयरी प्रोडक्ट कम से कम इस्तेमाल करें, खास करके फुल क्रीम मिल्क या भैंस का दूध, मलाई, घी, मक्खन ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसकी जगह आप गाय का दूध ले सकते हैं या कि डबल टोन मिल्क ले सकते हैं जिसमें से मलाई बिल्कुल निकली हुई हो। गर्भ निरोधक दवाएं का अधिक इस्तेमाल भी कई बार गॉल ब्लैडर स्टोन का कारण बन जाता है। ज़्यादा मात्रा में कॉफ़ी को लेना भी गॉल ब्लैडर स्टोन की समस्या को बढ़ा सकता है। सोडा और शराब बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। सोडे में फास्फोरिक एसिड होता है जो स्टोन के खतरे को बढ़ा देता है। ज़्यादा मात्रा में मीठी चीज़ें लेना नुकसानदेह होती हैं। चीनी बहुत रिफाइनिंग प्रोसेस से तैयार की जाती है, इसमें बहुत सारे केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं। इसकी अधिक मात्रा लेने से कोलेस्ट्रॉल को ये गाढ़ा करने का काम करती है जिससे गॉल ब्लैडर स्टोन की समस्या बढ़ जाती है। इसलिए भी मीठी चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। ज़्यादा एसिडिटी पैदा करने वाले खाद्य पदार्थ नहीं लेने चाहिए। टमाटर का इस्तेमाल कम करिए। ज़्यादा मसालेदार खाद्य पदार्थ नहीं लेने चाहिए।
तो ये तो वो चीज़ें हैं जो गॉल ब्लैडर स्टोन की समस्या को बढ़ाने का काम करेंगी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं और कुछ ऐसे आहार हैं, कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो आपके गॉल ब्लैडर स्टोन होने की समस्या पर फ़ायदा पहुंचाएंगे, जो पथरी को मुलायम करके गलाकर निकालने का काम कर सकते हैं। इसके लिए कौन सी चीज़ें आपको लेना फ़ायदा देगा? पहला, सेब। सेब को खाना फ़ायदा पहुंचाएगा, या सेब का जूस। सेब को धोकर काट कर उसके बीज निकाल दें, इसे पीस कर छान कर जूस बना लें, या सेब को बॉयल करके पीस कर छान लें और इसका जूस निकाल कर इसे पिए। रोज़ दिन में 2 बार इस प्रकार आप ले सकते हैं। नियमित रूप से सेब का रस लेने से पित्ताशय की पथरी नर्म होकर मोशन के साथ बाहर निकल सकती है। नींबू का रस। नींबू पानी का रोज इस्तेमाल गॉल ब्लैडर स्टोन के इलाज में फ़ायदेमंद होता है। नींबू एक सिट्रस फ्रूट है, इसमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है। विटामिन सी पथरी को नर्म करके गलाने का काम करता है। ये कोलेस्ट्रॉल को तोड़ करके बाइल में कन्वर्ट करने का काम करता है, इसलिए नींबू पानी बेहद फ़ायदेमंद होगा। नाशपाती। फलों में हर तरह के फल आप ले सकते हैं, लेकिन नाशपाती एक ऐसा फल है जिसका गॉल ब्लैडर स्टोन में इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदा देता है। नाशपाती में पेक्टिन पाया जाता है, इसलिए ये पथरी को नर्म करता है। नाशपाती का जूस भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके जूस को गर्म पानी में मिलाकर के शहद मिलाकर भी गरम गरम पी सकते हैं। हल्दी पथरी की समस्या को दूर करने में बहुत कारगर हो सकती है। हल्दी को भून करके आधा चम्मच से 1 चम्मच तक शहद के साथ मिलाकर रोज लेना पथरी की समस्या को दूर करने में फ़ायदेमंद होता है। हल्दी एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के कारण बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। नारियल का तेल, कैस्टर ऑयल, ये भी फ़ायदा देते हैं। मूली का रोज़ इस्तेमाल करना भी फ़ायदा पहुंचाता है। ईसबगोल का इस्तेमाल किया जा सकता है। विटामिन सी से भरपूर चीज़ें अधिक ली जा सकती हैं। विटामिन सी में उपस्थित एस्कॉर्बिक एसिड कोलेस्ट्रॉल को तोड़ने का काम करता है, इसलिए फ़ायदेमंद होता है। हर तरह की सब्जियां ली जा सकती हैं। अधिक से अधिक हरी सब्जियां और फल लेना चाहिए। खासकर चौलाई फ़ायदा देगी। चुकंदर, गाजर और ककड़ी का रस बराबर मात्रा में निकाल करके मिला करके रोज लेना भी बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। ये लीवर की सफाई करने का काम करता है और टॉक्सिन्स रिमूवल में हेल्प करता है। लाल शिमला मिर्च में विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है, इसको लेना बहुत फ़ायदेमंद होगा। लाल शिमला मिर्च को अपने डेली डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। इन सब के अलावा योग और व्यायाम करिए, ये कोलेस्ट्रॉल को घटाते हैं। खास करके सर्वांगासन, शलभासन, धनुरासन, भुजंगासन विशेष रूप से लाभ पहुंचाते हैं। तो ये सारी चीज़ें लेकर के आप पथरी की समस्या में फ़ायदे ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पेट में असहनीय दर्द है, आँखों में पीलापन है, यूरिन में पीलापन है, तेज बुखार और ठंड जैसे लक्षण हैं, वॉमिटिंग है, तो आप डॉक्टर से एडवाइस ज़रूर लीजिए। ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को लोगों के फ़ायदे के लिए शेयर करिएगा। और ऐसे सेहतमंद जानकारियाँ पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।